बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो इस वक्त किस कंट्री की जो वीज़ा रेशो है सबसे अच्छी चल रही है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, फ़ीस कितनी है और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब चीज़ों पे बारी बारी बात करेंगे क्विकली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त जो शेंगन एरिया में सबसे जो अच्छी वीज़ा रेशो है वो है जनाब स्पेन की वीज़ा रेशो इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। कुछ महीने पहले ये काफ़ी कम हो गई थी, वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन दोबारा से स्पेन एक्शन में आ गया है और जो वीज़ा रेशो है बहुत अच्छी जा रही है। स्पेन एक शेंगन कंट्री है, इसका जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी शेंगन जो ममालिक हैं उसमें भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह होती है कि सबसे पहले आपने जिस शेंगन कंट्री का, चाहे स्पेन हो, नीदरलैंड, जर्मनी, जिसका भी आपने वीज़ा हासिल किया है, सबसे पहले आपने उस कंट्री में इंटर होना होता है। उसके बाद फिर आप किसी दूसरी शेंगन कंट्री में जा सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। तो स्पेन का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं बीएलएस के ज़रिए, जिसके सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मौजूद हैं। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है 80 यूरो है और बीएलएस की कोई जो अपॉइंटमेंट फ़ीस है वो नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री है। ये उनकी वेबसाइट से बुक होती है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट बीएलएस से बुक करना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, इसमें जो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आईडी, एफआरसी, एमआरसी, बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद आते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। जॉब करते हैं तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपके 2 साल की टैक्स रिटर्न, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर से एक लेटर चाहिए होता है कि जी ये यहाँ पे जॉब करते हैं, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, और उसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग डेट कब है, कौन सी पोजीशन है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर अपने लेटर हेड पे आपको लिखकर स्टैंप और साइन करके देता है। उसके बाद आपके गोशवारे हो गए। और नेक्स्ट आता है, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अगर बिज़नेस एफबीआर में रजिस्टर्ड है, सीसीपी में रजिस्टर्ड है, किसी भी इदारे में रजिस्टर्ड है, जो भी आपसे मुतलका इदारा है, तो उसमें आप उसके डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं। उसके बाद अगेन 2 साल की टैक्स रिटर्न साथ लगेंगी। और उसके बाद फिर अगर आप के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। तो ये वीज़ा ऑफिसर को शो करेंगे कि आपका जो अपना होम कंट्री है उसमें आपके स्ट्रांग सोशल टाइज हैं। उसके अलावा फिर इसमें इंश्योरेंस चाहिए होती है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, होटल बुकिंग, और उसके अलावा एयरलाइन की बुकिंग चाहिए होती है। एयरलाइन की जस्ट बुकिंग चाहिए होती है, टिकट आपने परचेज़ नहीं करना। जब ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपने जो आपकी मुतलका अपॉइंटमेंट है जिस भी सेंटर में है वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। उसके वहाँ पे जाके आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं, और उसके अलावा फिर आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक होते हैं, यानी कि आपके जो फिंगर हैं स्कैन होते हैं, आपकी पिक्चर बनती है, जो पिक्चर आपके वीज़ा पे लगती है। उसके बाद फिर आपका जो केस है सबमिट हो जाता है, और जब आपका केस एम्बेसी से प्रोसीड हो के वापस आता है तो बीएलएस का अमला आपको कॉल करके आपका पासपोर्ट वापस कर देता है। तो ये तो है इनका तरीक़ाकार और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फ़ीस। और इसके अलावा अगर मेरी तरफ से जो सजेशन है वो ये है कि अगर आपकी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, इन 4-5 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 20 से 25 लाख है, आपके पास स्टेबल जॉब, परमानेंट जॉब है, या आपका अपना बिजनेस है, तो आप स्पेन का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि स्पेन ऐसी कंट्री है कि जो बंदा पहले शेंगन एरिया का जिसके पास वीज़ा ना भी हो तो स्पेन उसको वीज़ा देता है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, 2-3 जो ममालिक हैं, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अगर आपके पास पहला शेंगन वीज़ा नहीं तो ये आपको वीज़ा देते हुए घबराते नहीं, आपको वीज़ा दे देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है। तो अगर जिसका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है और उसके बाद शेंगन एरिया का, और उसके बाद उनका प्रोफाइल अपडेट हुआ है, अपडेट मतलब कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है बेहतर हो गई है, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है
बेहतर हो गई है, यानी कि जब पहले वीज़ा अप्लाई किया था तब और अब में अगर आपके फाइनेंशियल में फ़र्क है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में फ़र्क है, शादीशुदा नहीं थे, शादी हो गई है, इन चीज़ों में यानी कि आपका प्रोफाइल अपडेट हुआ है जिसमें पॉजिटिव चेंज हुआ है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।